बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये था सुबह सुबह का टाइम और रात को अलीज़ा सोई थी अम्मी के घर। आयत के बगैर तो खैर मुझे नींद आती नहीं, आती तो अलीज़ा के बगैर भी नहीं। अलीज़ा को भी कहती हूँ कि अलीज़ा अम्मी के घर ना सोया करो, लेकिन उसकी आई हुई थी खाला की बेटियाँ, मतलब कि आप ही की बेटियाँ, तो बस उसका दिल लगता है उनके साथ। तो वो कहती है मम्मा जब अर्शिया लोग आई होती हैं तो तब तो आप मुझे वहाँ सोने दे दिया करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आप सो जाओ। तो बस फिर सुबह उठते ही आयत ने ज़िद करना शुरू कर दी कि मम्मा आपने मुझे सोने तो दिया नहीं, नाश्ता अम्मी के घर करने दें। तो मैंने कहा भाई चलो, अभी अमल सो रही थी, मक्की सो रहे थे, तो बस आयत और मैं आ गए थे अम्मी के घर। और माशाल्लाह से जब हमने आके देखा तो यहाँ पे तो सीन ही और था। इतनी अर्ली मॉर्निंग में, मतलब वो लोग चाय पराठा खा रहे थे जो कि हमारे घर में खाया नहीं जाता। और अलीज़ा मुझसे पता क्या कह रही थी, कहती मम्मा हमारे घर का इतना माहौल बोरिंग क्यों है। मैंने कहा हमारी जैसी फैमिली होगी उसी हिसाब से माहौल होगा ना। तो अपने बाबा से कहा करो सुबह उठा करें, मैं तो बना दूंगी पराठे, आप लोग खा के चले जाया करो। आप लोगों की भी डिमांड होती है हमें सुबह पराठा नहीं खाना, आपके बाबा लेट नाश्ता करते हैं, तो फिर मैं अपने लिए पराठे बनाया करूँ। तो कहती ठीक है मैं अब बाबा से कहूँगी जल्दी उठा करें, और हम ना सुबह सुबह हम जैसे अम्मी लोग चाय पराठा खाते हैं हम भी ऐसे ही खाया करेंगे। मैंने कहा लीज़ा हर किसी के घर का माहौल अलग होता है। आगे से मुझे कहती मम्मा हमारे घर का माहौल बोरिंग है, अम्मी के घर का माहौल अच्छा है। अम्मी के घर मतलब एक असूल है, अल्लाह ताला अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू दिन से मतलब अम्मी सुबह का नाश्ता बनाती हैं और अच्छा भी अम्मी के हाथ से ही लगता है। मतलब सुबह वैसे तो माशाल्लाह दो बहनें भी हैं, भाभियाँ भी हैं, सब भी हैं, लेकिन सुबह सुबह अम्मी जब नाश्ता बनाती हैं ना, पता नहीं एक अजीब सी दिन में भी बरकत होती है, रौनक होती है। जिस दिन अम्मी किसी वजह से उठ ना सकें, तबीयत ना ठीक हो, अजीब ही लगता है। मतलब शादी से पहले भी मुझे ऐसा ही फील होता था और जाहिर सी बात है बहनों को भी ऐसा ही लगता होगा कि अजीब सी फीलिंग होती है। बस जब मम्मी नाश्ता बनाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर उसके बाद ना यहाँ पे बैठ के बुरहान खिड़की के अंदर देख रहा था, बाहर के नज़ारे ले रहा था। और ये खिड़की मुझे इतनी पसंद है, शादी से पहले भी जब यहाँ पे मतलब निकलता हुआ सूरज आता है ना, जिसकी जो किरणें आती हैं इसके अंदर से, खिड़की के अंदर से, मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं, इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना मुझे। और मेरी जितनी ख्वाहिश थी ना कि मेरे घर का रुख इस तरफ हो, निकलता हुआ सूरज मैं देखूँ, और मुझे बहुत मतलब शुरू दिन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा घर ना इसी तरह हो। लेकिन मतलब मेरा घर जब बन गया था तब मैंने देखा कि मक्की ने मेरे घर का रुख ही चेंज कर दिया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी कर दिया है। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, और माशाल्लाह वो तो बहुत ही जल्दी नाश्ता कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जल्दी था। सुबह मतलब 6 बजे का टाइम था, अभी स्कूल जाने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं अपने पौधों की देखभाल कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं देख रही थी और मैं तो इनको देख देख के ही खुश होती रहती हूँ। मतलब जब मौसम बहार के दिन होते हैं ना, मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारा टाइम अपने पौधों में और फूलों में और बस इन्हीं चीज़ों में गुजार दूँ। और अभी मैं आपको अम्मी के गार्डन का विज़िट भी करवाऊँगी। इतनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ हमारी होने लग रही हैं ना, मतलब बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा उसके बाद फिर मैंने पौधे वगैरह, इनको पानी वगैरह जो कुछ भी इनकी देखभाल करनी थी ना, ये तो मैंने वैसे एक छोटा सा क्लिप लिया था। मतलब इनका जो कुछ भी करना था ना मैंने वो कर लिया था। और आयत अमल अभी उठी नहीं थी क्योंकि जाहिर सी बात है अलीज़ा और आयत थी नहीं घर पे, खामोशी थी, तो वह देर तक सो रही थी। फिर उसके बाद मैंने मक्की को जगा दिया था। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है इसको देख के। और ये मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ में ली थी और अब ये पूरी दीवार पे फैल जाएगी। सोचें कितना मज़ा आएगा ना इसको देखते हुए। अच्छा उसके बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था, फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और उसके बाद फिर ये लोग जा रही थी स्कूल। तो स्कूल जाते हुए मैंने अलीज़ा से कहा था कि अलीज़ा कोट पहन लो, लेकिन उसकी ज़िद थी कि नहीं पहनना। मतलब पहले तो बिल्कुल अच्छा खासा मौसम चेंज हो गया था, लेकिन ये थोड़े से दिन पहले बारिश पड़ी है ना, तो फिर उससे फिर थोड़ा सा मौसम सुबह के टाइम अभी थोड़ा सा होता है कि थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो बस लीज़ा की ज़िद थी कि नहीं, मैंने कहा ले जाओ आप कोट पहन के चली जाओ, बाबा को दे देना उतार के, लेकिन उसकी ज़िद थी कि नहीं। और यहाँ पे अपनी बहन के साथ ये थोड़ी सी चिट चैट कर रही होती हैं जब स्कूल जा रही होती हैं। तो अमल मेरी गोद में थी और बस मैंने इनको अल्लाह हाफिज़ बोल के और फिर मैं अपने पौधों में दोबारा लग गई थी, क्योंकि अभी हेल्पर आई नहीं थी और अमल मेरे पास खेलती रही। मैंने कहा मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ये जो मेरे पास 3 महीने से मनी प्लांट पड़ा हुआ है ना, जिसको मैंने 3-4 बार वीडियो में दिखाया भी है कि मैंने ये जो एक ड्यू की बोतल थी उसके अंदर ग्रो किया था, 3 बड़े बड़े लीफ कट करके ना इस मनी प्लांट के। तो बस अब फाइनली उसका एक लीफ निकल आया था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो बस मैंने कहा अब मैं इसको मिट्टी के अंदर डाल ही देती हूँ। और इसके अंदर अब जो थोड़े से और मेरा मनी प्लांट ग्रो कर रहा है ना, बस उसके पत्ते कट करके डालूँगी। और बस इसको मैंने डाल दिया था इस प्लांट के अंदर। मैंने कहा ये वॉल के ऊपर लटके हुए होंगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे, और बस ऐसे खुशी भी बहुत होती है। और गलती मुझसे ये हुई थी कि सुबह के टाइम मैंने ये काम किया था, और आप जब भी कभी ऐसा कोई काम करें ना, आप हमेशा शाम के टाइम किया करें। शाम के टाइम जब आप पौधे को ऐसे डालते हो ना, कोई भी पनीरी हो आपके पास, कोई भी बीज वगैरह हो, हमेशा शाम के टाइम लगाया करें। तो बस इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया और कर दिया था इसको वॉल के ऊपर हैंग। तो बस ये फ्राइडे का दिन था, और फिर मुझे ये था, कोशिश मेरी थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। हेल्पर भी तकरीबन जुमे वाले दिन जल्दी आ जाती है। तो बस उसके बाद फिर मैंने अब इसके ऊपर से ये थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल दी थी। और यहाँ पे जनाब ये था दोपहर का टाइम। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट की नहीं थी, घर की क्लीनिंग वगैरह करवाई थी और हेल्पर जा चुकी थी, बस बच्चे घर आ गए थे। और अम्मी के घर फिर बस जुम्मे वाले दिन सब बच्चों को शावर वगैरह देना। अच्छा, हम ड्यूटियाँ लगा लेते हैं, मतलब एक जनी जो होती है वो बच्चों को नहलाती है, एक कपड़े पहनाती है, एक तैयार कर रही होती है। तो माशाल्लाह से इतना मज़ा आ रहा होता है ना, तो बस रौनकें ही अलग होती हैं जब आप ही आई हुई होती हैं। और ये अर्शिया कि आप एक्शन करें, चेक करें, डॉन बन के ना ये कैमरा के आगे आ रही थी। तो बस जब बच्चों को पता चल जाए ना कि वीडियो बन रही है, वो जितने भी अच्छे हुलिये में बैठे होंगे उन्होंने शक्लें बनाना शुरू कर देनी होती हैं। तो बस किचन में बन रहा था हमारे सुहांजना, चिकन सुहांजना बन रहा था। और बस यहाँ पे आपी ने बनाए थे चावल, मटर और चिकन वाले। तो बस आज मज़ेदार सा खाना तैयार हो रहा था। खैर आज मैं किचन में नहीं गई थी, आज बस मैं ऐसे ही ऊपर नीचे ऐसे ही घूमती फिर रही थी। मतलब छोटी बहन ने और आपी ने सारी कुकिंग की थी। यहाँ पे आपी आलू के शामी कबाब बना रही थी, और छोटी बहन ने यहाँ पे जो वो था सुहांजना वो बॉईल करके रखा हुआ था, बस उसका मसाला चिकन वगैरह भून के वो उसके अंदर डाल देगी। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी बहन ना बड़े एक्शन के साथ कट कर रही थी गंडेरी को। उसने जब लगाई ना छुरी, वो जाके उतनी दूर गिरी। और यहाँ पे मीरा पता नहीं किस बात पे नाराज़ होके लेटी हुई थी। तो बस माशाल्लाह से ये ना वीडियो में शायद आपको इतना मज़ा ना आए, जब रियल में हम लोग बैठे होते हैं ना, हम इतना हंस रहे होते हैं ना बच्चों की हरकतों पे। मतलब माएँ हैं, कभी गुस्सा भी आता है लेकिन हंसी ज़्यादा आ रही होती है। तो बच्चों की माशाल्लाह इतने सारे बच्चे, और ना हम कहते हैं अच्छा छोटी बहन की शादी पे क्या होगा। मतलब इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, पूरा दिन हमें इन्हें संभालते ही संभालते गुजर जाता है। अच्छा उससे छोटी बहन कहती बारात आ जाएगी, तुम लोगों के बच्चे तैयार नहीं होंगे, बच्चे अभी तुम लोग तैयार कर ही रही होगी, मतलब लोग खाना खा के चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अभी कोई किसी बात का झंझट डाल के बैठा होगा। मैंने कहा सच्ची में लगता तो यही है। उसके बाद बस यहाँ पे छोटी बहन मसाला भून रही थी और गपशप चल रही थी। हम लोग थोड़ा मतलब बातें शातें कर रहे थे। बहनें इकट्ठी होती हैं ना जब आप ही आती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। वरना आगे पीछे मतलब ये होता है कि मैं जाती तो हूँ अम्मी के घर, लेकिन वो वाली बात नहीं होती, वो फीलिंग नहीं होती है। तो जैसे सारी बहनें इकट्ठी होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अम्मी ने इतनी सारी मेथी कट करके ना सुखाई हुई है रमज़ान के लिए, मतलब रमज़ान की वाइब्स आ रही हैं। अम्मी ने इतनी सारी मेथी कट करके सारी सुखा दी है। इसमें से एक पैकेट मुझे बना के दे दिया है और एक पैकेट आपी को, एक उन्होंने अपने लिए रख लिया। और अब दोबारा से भी थोड़ी सी मेथी ना अब दोबारा कट होगी, तो बस अब जो अब वाली होगी फिर अम्मी उसको भी सुखा लेंगी। मतलब इतनी प्यारी, इतनी नेचुरल लगती है ना, इसका कलर तक भी नहीं चेंज हुआ, आप यकीन करें। और इसका जायका इतना आला, मतलब ये देसी वाली असल वाली मेथी है, असल कसूरी मेथी जो होती है वो वाली मेथी है। और बस यहाँ पे हालत देखें आप हमारे रूम की क्या हुई पड़ी है। बस यहाँ पे मीरा झाड़ू लगा रही थी और फिर बस खाना बना के हमने इनको निकालने की है। हमने कहा बस अब निकल जाओ तुम लोग, यानी जल्दी जल्दी पहले बच्चों को खाना खिलाया, खुद अभी हमने नहीं खाया, बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको खाना खिलाया। अब उनके बैग्स दे के बस अब हम उनको निकाल देंगे कि जाओ आप लोग, आप ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग कोई काम करेंगे। उसके बाद इनको किसी भेड़ों बकरियों की तरह मतलब निकालना पड़ता है। तो मैं छोड़ाई थी इनको ट्यूशन,
और फिर हमने खाना खाने का कुछ सोचा था, मतलब अब हम रिलैक्स होके खाएंगे। वैसे तो हम बच्चों के साथ ही बैठ के खाते हैं, लेकिन आज ये लोग बहुत तंग कर रहे थे, मतलब सता बहुत रहे थे। तो बस फिर इनके ट्यूशन का भी टाइम हो गया था, तो छोटी बहन कहती पहले इनको अपनी गंदी औलादों को निकाल के आओ, इनको ट्यूशन छोड़ के आओ, उसके बाद खाना मिलेगा। मैंने कहा ले भाई, अब बच्चों के साथ सुननी पड़ती है भाई। अच्छा खैर, उसके बाद मैंने इनको ट्यूशन छोड़ दिया था और फिर मैं यहाँ पे बना कर लेके गई थी थाली। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चले मैं अब ना मक्की के लिए यहाँ पे थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है, मैं बेशक मैं अम्मी के घर हूँ, मतलब खाना भी बनाती हूँ, सब कुछ मेरे सामने होता है, मतलब उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ से रोका भी नहीं। लेकिन ये एक कुदरती तौर पे होता है, मतलब जब आपकी शादी हो जाती है ना, आप ना चाहते हुए भी अपना आपको ना पराया पराया सा फील करते हो। मतलब जब मैं खाना बना देती हूँ ना, मैं कभी भी नहीं ऐसा करती कि मक्की के लिए मैं खुद से निकालूं। मैं कहती हूँ नहीं भाई, मक्की के लिए आप लोग निकाल दो। वो कहते हैं तुम जब खाना बनाती हो तब तुम निकाल के रख दिया करो कि ये शाम को जाते हुए तुम मक्की के लिए लेके जाना। मैंने कहा नहीं भैया, आप लोग खुद निकाल दो। मतलब इतना पराया हो जाता है बंदा। खैर, मक्की को खाना दे के आने के बाद फिर मैं आप ही मतलब अब हम सब लोग मिल के बैठ के खा रहे थे। वैसे तो मैं मक्की के साथ खाती हूँ, लेकिन आप ही तो थोड़े दिनों के लिए आई हैं, तो बस फिर मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, उनके साथ खा लें। तो बस यहाँ पे हम सब मिल के अब खाना खा रहे थे। बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जनाब जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।